ओम शांति। क्या लहर है सभी के मन में? अर्जुन भाई लहर बता दो जरा। हरगोविंद क्या? थोड़ा बढ़ाओ भाई आवाज। हम मन के मालिक हैं। मन की कंट्रोलिंग पावर हमारे पास है। सबसे सुंदर बात है ये, इसकी हमें रोज प्रैक्टिस करते चलना है। थोड़ी और आवाज बढ़ाओ। तो बाबा ने हमें काम दिया हुआ है 1 साल का। कौन सा? फरिश्ते बनने का। आप सबको याद रहता है, और क्लास में मैं पूछता हूँ ना, किसी को याद नहीं कि 1 साल का काम दिया है। मैं तब से कई जगह पूछ चुका हूँ, कोटा में भी था कल परसों। एक को याद था बस। और 2 मास का क्या होमवर्क है? व्यर्थ से मुक्त और स्वराज्य अधिकारी, दोनों चीजें। स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो मन पे राज करेंगे। व्यर्थ से मुक्त होने का अच्छा अनुभव होगा। सभी को कैसा लग रहा है? व्यर्थ घटता जा रहा है, यही अनुभव होना चाहिए। देखो, एक दिन में तो ये पूरा होता नहीं है, लेकिन ये कम होता चले, क्योंकि आत्मा पर कभी कभी कोई एक विशेष तरह का व्यर्थ चलता रहता है जो उसे परेशान करता है। और भी व्यर्थ होते हैं, लेकिन वो दब जाते हैं उस एक बड़े व्यर्थ में। उस पर हम सबका बहुत ध्यान होना चाहिए। किसी को कोई विशेष अनुभव हो तो सुना सकते हैं कि कम हो गया है, बहुत इस अभ्यास से कम हो गया है। कोई सुना सकते हैं, ये अभ्यास किया और इस अभ्यास से इस तरह का व्यर्थ कम हो गया। फुल स्टॉप लगाने का, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का जो बाबा ने एक्सरसाइज कराई, तो अभी मैं केरला गई थी कोचिंग। तो ऐसा हुआ था कि एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने बोल के रखा था एक को, और उसने भी फुल मेरे को बताया था कि करवा दूंगा, ईश्वर किया था। और फाइनली मैं पहुंची तो वहाँ किया हुआ नहीं था, एंड आई हैड टू सफर। मतलब पहले ही दिन काफी मूड ऑफ होने के चांसेस थे, बट ये सेकंड में स्टॉप करने का अभ्यास वहाँ भी काम आया। फिर वो व्यक्ति जब मेरे से दोबारा मिलने आया, उसकी हिम्मत नहीं थी मेरे से मिलने की कि अब डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे वगैरह। लेकिन मैंने बस उसको यही बताया, उसके घर में कुछ हुआ था, दादी वादी शांत हो गई थी, तो ही कुडंट डू दैट। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपकी बात मेरे को पता चली। फिर रजिस्ट्रेशन हो गया? मैंने स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा दिया ना, हो गया। मतलब थोड़ा सफर होना पड़ा। हाँ, पर आप सफर हुए नहीं, सफर पूरा कर लिया आपने आराम से। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं बोले मेरे को, एक भी मेरे को गुस्सा नहीं। हाँ, कोई बातें तो मनुष्य को सामने आती हैं, लेकिन उनको जल्दी से जल्दी फुल स्टॉप लगाने से वो चीजें फिर ठीक हो जाती हैं जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं। वही निकला कि हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो सभी इस चीज का ध्यान दें कि हमारा व्यर्थ का फोर्स कम होता जाए। बातें तो होती रहेंगी, तभी तो व्यर्थ चलेगा। बिना बात क्यों व्यर्थ चलेगा? लेकिन उसमें भी एक चीज पर अब हम विशेष ध्यान देंगे। पर चिंतन के कारण जो व्यर्थ चलता है वो समाप्त हो जाए। क्या क्या याद रखेंगे? हमें दूसरों के बारे में चिंतन चलता रहता है, उनके अवगुण देखकर या कुछ भी देखकर। हमारे साथी हैं, वो अच्छा पुरुषार्थ नहीं करते, अलबेले हैं, तो क्या याद रखेंगे जो पर चिंतन चले? हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये बहुत अच्छी बात है। और साक्षी दृष्टा, और बोलो, हर एक का पार्ट ड्रामा में फिक्स है। और वो आत्मा भी बाबा से जुड़ा हुआ
वो आत्मा भी बाबा के द्वारा चुनी हुई है, इसलिए महान है। कम से कम उसने अपने जीवन में क्या अपना लिया? पवित्रता। बाबा, दो चीजें तो अपना ली ना जो सबसे बड़ी हैं। बाबा को अपना लिया, पवित्रता को अपना लिया, और तीसरी बड़ी चीज जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया वो और भी महान है ना। अपनी सब इच्छाएं कामनाएं छोड़कर केवल बाबा के लिए हो गए। ये तीन ऐसी महानताएं हैं जो बहुत बड़ी चीज हैं। छोटी मोटी चीज इनके आगे ठहरेंगी नहीं। हम ये तीन बड़ी चीज हर एक में देखेंगे तो पर चिंतन खत्म हो जाएगा। एक संकल्प हम करें कि हमारे पर चिंतन करने से उस आत्मा में परिवर्तन नहीं होगा। दोनों का नुकसान, हमारा भी और उनका भी। हमारे पर चिंतन से हमारी ओर से उनको नेगेटिव वाइब्रेशंस जाएंगे, हमारी शक्तियां क्षीण होंगी, तो दोनों तरफ नुकसान होता जाएगा। हम इससे बचेंगे। तो बहुत ध्यान देना है सभी को। व्यर्थ समाप्त करते चलना है। बहुत फोर्स दिया है बाबा ने। मन को कंट्रोल करने की बात इस बार पहले दिन से बाबा चालू रखे हुए हैं। दोनों अभ्यास। मैं स्वराज अधिकारी हूं। दूसरा कौन सा? मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये दोनों अभ्यास फरिश्ता बनने के लिए हम चालू रखें। सीट पर सेट रहेंगे तो शक्तियां ऑर्डर मानेंगी। बिना सीट पर बैठे कोई किसी का ऑर्डर नहीं मानता। ये सब बातें हम याद रखेंगे। सेवा कैसे हो हमारी? चेहरे और चलन से। हम ऐसी लहर फैला दें कि चेहरे और चलन से हमारी सेवाएं होती रहें। होती भी इन्हीं से हैं, सदा इन्हीं से होती हैं। केवल ज्ञान देने से नहीं। ज्ञान देना तो हमारा निमित्त रहता है। बाकी आत्माओं में आकर्षण होगा हमारी स्थिति से, उसके अलावा नहीं होगा। चाहे हम कितना भी अच्छा बोल लें, स्थिति चेहरा अगर आकर्षक नहीं है, रूहानी आकर्षण से भरा हुआ नहीं है, तो सेवाओं की सफलता बहुत कम होती है। हम देखते हैं सेवाओं के फील्ड में प्रोग्राम हुए, बहुत लोग आए, शिविर हुआ, फिर भी बहुत आए, लेकिन करते करते बाबा तो कहता ही है, कभी 1 रह गया, कभी 5 रह गए। है भी ड्रामा में ऐसा, पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है तो संख्या बढ़ जाती है। फरिश्ते बनने की धुन लगाएंगे। अब हमारे पास बाबा के आने तक 5 दिन हैं। 5 दिन में हम 5 अभ्यास करेंगे सभी। कल के लिए नोट कर लें सभी करने वाले। कल पहले ही दिन हम लक्ष्य बना लें, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूं। ऊपर से बाबा की किरणें। ऐसा अभ्यास लक्ष्य बनाएंगे। सारे दिन में कितनी बार करेंगे? 16 बार करेंगे। 16 तो कम हो गया यार गोविंद। 16 बार करना है तो एक बार में ज्यादा करेंगे। 16 घंटे में, हर घंटे में थोड़ा ज्यादा, नहीं तो 2-3 बार हर घंटे, इतना हो जाना चाहिए। हाँ, 25 से भी ज्यादा हो जाए ताकि बना रहे, निरंतरता उसमें बनी रहे। बार बार हमें याद आता रहे, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूं। साथ में ये संकल्प हमारे मन में गूंजता रहे कि बाबा ने हमें 1 साल का ये होमवर्क दिया है। होमवर्क करने से 10 मास रह गए अभी। तो देखो, एक भाई बहुत अच्छा उदाहरण क्लास में दे रहे थे। मुझे वो उदाहरण बहुत पसंद आया। समय की वैल्यू।
बच्चे स्टूडेंट्स मान लो पूरे साल न पढ़ते हो अच्छी तरह से, जब 1 साल रह जाता है, वो 1 मास रह जाता है, अटेंशन देते हैं, माँ बाप भी ध्यान दिलाते हैं। जब 1 हफ्ता रह जाता है, फिर और सब कुछ छोड़ देंगे वो, टीवी भी बंद रहेगी घर में आवाज भी नहीं करेंगे, माँ बाप लड़ते हो तो लड़ना भी छोड़ देंगे कि बच्चों की पढ़ाई पे असर आएगा, और सब तरफ से ध्यान हटा के बच्चे पूरा स्टडी में। पेपर आ गए हैं, हमारे भी फाइनल पेपर के दिन समीप आते जा रहे हैं, इसलिए हमें भी टाइम की बहुत अच्छी वैल्यू होनी ही चाहिए। मोस्ट वैल्यूबल है हमारे लिए टाइम। ऐसा ही समझें, फाइनल एग्जाम का हफ्ता ही बचा है, क्योंकि ये जो बाबा कहते हैं लंबे समय का अभ्यास चाहिए, इसे हमें ठीक से समझ लेना है। मान लो कुछ घटनाएं होने लगती हैं विनाश की, और हमें लंबे समय का अभ्यास साक्षी भाव का नहीं है, तो उस टाइम हमें याद भी नहीं आएगा कि साक्षी भी रहना है। मान लो हमारा लंबे समय का अभ्यास निर्भय रहने का नहीं है, तो हम उस टाइम भयभीत हो जाएंगे। हमारा लंबे समय का अभ्यास नहीं, एक छोटी सी बात का कि बाबा मेरे साथ है, छोटा सा अभ्यास, बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है, तो ये छोटा सा अभ्यास अगर लंबा समय चला होगा तो विनाश काल में ये नेचुरल काम करेगा। संस्कार भी ऐसे ही बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है। आजकल वो लहर बहुत दिन से आई नहीं है। विनाश काल में किसी के अंदर अगर कोई भी सूक्ष्म अंश रह गया विकारों का, तो वो क्या बन जाएगा? वंश बन जाएगा, उसका विस्तार हो जाएगा। वो बाबा ने ऐसे कहा था, जैसे उदाहरण देते थे बाबा, आग जलती है ना, फिर बुझ जाती है, ऊपर राख रह जाती है, अंदर चिंगारी रहती है, पता नहीं चलता, सब समझते हैं बुझ गई है। हवा चल जाए तो ऊपर की राख उठ जाती है, आग फिर तेज हो जाती है। बाबा ये संदेशों में उदाहरण थे। विनाश काल में यही होगा, क्योंकि 5 विकार अपने अंतिम फोर्स में होंगे, तो जिनके अंदर विकारों के अंश रह जाएंगे वो काम करने लगेंगे, तेज हो जाएंगे, तो लोग महसूस करेंगे इस विकार का हमें पता ही नहीं था और ये काम करने लगा। बहुत आत्माएं इस तरह अंत में फेल हो जाएंगी। मोह में भी बहुत फेल होंगे और निश्चय में भी बहुत फेल होंगे। अटेंशन देना है सबको। निश्चय में बहुत आत्माएं फेल हो जाएंगी। कैसा निश्चय? एक बात अभी से सभी तैयारी कर लें उसकी। सब कुछ नष्ट होगा, सब परम धाम जाएंगे, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरे वो, सब जाएंगे ना। जिन्होंने ये अभ्यास नहीं किया कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, कौन है? आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं। मेरे बच्चे तो वो अब बने ना इस जन्म में, सब आत्माएं हैं। सबको अपने हिसाब किताब चुकतू करने ही हैं। स्पष्ट है ना? तो वो क्या सोचेंगे? बाबा मदद नहीं करता, हमने बाबा के लिए इतना किया, हमने बाबा से इतना योग लगाया, हमने बाबा के कार्यों में इतनी मदद की, बाबा हमें मदद, हमारे बच्चों को मदद नहीं कर रहा है। किस चीज की कमी हो जाएगी यहां? निश्चय की कमी, ज्ञान की कमी। सब आत्माओं का अपना अपना कर्मों का हिसाब किताब है, उसमें बाबा इंटरफियर नहीं करता। समझ रहे हैं ना सभी? अगर करता होता तो किसको कर देता? उससे भी पहले मामा को। सबसे महान आत्मा है ना ये बाबा और मामा, उनसे आगे तो कोई है ही नहीं सृष्टि चक्र में। हीरो एक्टर है। सोचो, जिनके दर्शन करके लोग निरोग हो जाते हैं,
उनको भी कर्मों का हिसाब किताब चुक करना पड़ा ना। तो हम ज्ञान युक्त रहने का लंबे काल से अभ्यास करें। दादी को भी नहीं, मदद करता है। मदद क्या करता है कि जो कर्म भोग कर्मों का हिसाब चल रहा है उसको तुम आराम से सह सको, स्थिति न बिगड़े, चेहरे न बिगड़े, इसमें वो मदद करता है। लेकिन कर्मों का हिसाब किताब तो सबका है ही, वो तो चुकतू हरेक को स्वयं करना है। बाबा की रूढ़ियान सबने सुनी है। ब्रह्मा बाबा को खांसी होती थी तो ब्रह्मा बाबा कहते थे ना शिव बाबा को, मैं तो आपका रथ हूं ना, मेरी खांसी ठीक कर दो। शिव बाबा क्या कहते थे, ये तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम करो, ये मेरा थोड़ा ही है, डॉक्टर करे तुम योग बल से करो। बाबा कभी कभी हंसी किया करते थे, जब इसको बहुत कफ होता है मैं तो बाहर निकल जाता हूँ, बदबू हो जाती है ना कफ से, तो मैं बाहर निकल जाता हूं। तो बाबा में संपूर्ण निश्चय की परीक्षा होगी। बाबा तो मदद करता ही रहेगा, लेकिन किनको करेगा? यही बात है, जो स्वयं को मदद करते हैं। बाबा के कार्य में हम मदद कर रहे हैं, इससे हमारा पुण्य जमा हो रहा है। अंत में अगर हमने ये सोच लिया हमने बाबा के कार्य में इतनी मदद की, बाबा ने हमें मदद नहीं की, तो क्या नुकसान होगा? पुण्य का खाता कैंसिल होने लगा, माइनस होने लगा। वो इस चीज का हमें ध्यान रखना है बहुत। तो अंत में अंत की स्थिति की लंबी चौड़ी तैयारी हम अभी से रखें। हर एक आत्मा अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही है। वो मेरे बच्चे हैं, इसलिए बाबा उनका हिसाब किताब चुकतू कर दे, ये काम बाबा का नहीं है। बाबा ने ये भी कह दिया, इसकी भी हमें पूरी तैयारी रखनी है। मैं तुम्हारा सुप्रीम टीचर, अब तुम्हें पढ़ाता हूं, अब तुम्हें साथ देता हूं, और अंत में क्या हो जाऊंगा? साक्षी। नियम तो यही है ना, बच्चे एग्जाम दे रहे हों तो टीचर का ये कर्तव्य नहीं है कि उन्हें नकल करा दे। आजकल करा देते हैं, वो अलग बात है, परंतु हमारा सुप्रीम टीचर तो ये नहीं करेगा। अब तो वो साक्षी होके देखेगा कौन किस स्थिति तक पहुंचे हैं। हम इसकी अपनी तैयारी स्वयं रखें। इसी के लिए आवश्यक है लंबे काल का अभ्यास। संस्कार भी थोड़े अभ्यास से नहीं बदलते, उसमें भी बहुत लंबे काल की साधना चाहिए। नहीं बदलते हैं थोड़े से, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने तो मान लिया संस्कार बदलते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा जिसमें जो संस्कार बचपन में था वही मरने तक है। क्रोध आ रहा था तो मृत्यु तक आ रहा है, झूठ बोलने का संस्कार था तो मृत्यु तक था। तो उन्होंने मान लिया संस्कार बदलते नहीं हैं, परंतु बदलते तो है ना। अच्छे थे बुरे बने हैं, ये भी तो बदले ना, लेकिन एक जन्म में नहीं बदल गए, लंबे काल में धीरे धीरे बदले। अब योग बल हमारे साथ है, हम उनको तेजी से बदल सकते हैं। इस पर सभी ध्यान देंगे। फरिश्ते बनने के लिए कौन कौन सी बातें याद रखते हैं और कौन कौन सी रखेंगे? डबल लाइट की बात हम कर चुके हैं, लेकिन अब और जोड़ दें इसमें, स्वयं को बहुत प्रसन्न रखना। एक चीज जिस पर हमें ध्यान देना है बहुत, स्वयं को बहुत खुश रखना, नशे में रखना। और इसके लिए बहुत अच्छी चीज है कि हम प्राप्तियों की लिस्ट बनाएं। हमें संगम युग पर क्या क्या मिला है। हमें कुछ ऐसी प्राप्तियां हैं जिनको भूलने से
हम खुशी खो देते हैं। जो बहुत बड़ी प्राप्तियां हैं, सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? बाबा। अगर हमें याद रह जाए संगम पर भगवान मिला, कुछ और मिले या न मिले, मान सम्मान न मिले, रहने को अच्छा कमरा न मिले, परेशान होते हैं ना इससे। बाबा आया है, बैठने को अच्छी जगह न मिले, वीआईपी ट्रीटमेंट न हो, खाने को अच्छा न मिले, तो ये सब चीजें उस प्राप्ति के सामने कैसी हैं? कुछ भी तो नहीं है। लोग तो कहेंगे एक टांग पर खड़े कर दो हमें बाहर सर्दी में बिना कपड़ों के, भगवान मिला दो, कहेंगे ना। भगवान मिल जाए तो इस सर्दी को सहना, इस कष्ट को सहना, हमें भूखे रख दो, प्रभु मिलन करा दो। तो हम अपनी इस पहली प्राप्ति को याद रखें। दूसरी प्राप्ति सत्य ज्ञान। बहुतों को ये बड़ी प्राप्ति नहीं लगती। अभी भी हमने बोला तो बहुतों के चेहरों पे कुछ खुशी नहीं आई कि हमें कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई है। ज्ञान मिला, घर बैठे मिल गया, मुफ्त में मिल गया, कुछ खोजना नहीं करना पड़ा, कुछ लंबे चौड़े ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना पड़ा, कुछ मंत्र श्लोक याद करने नहीं पड़े, सीधा बाबा ने आते ही कह दिया तुम कौन हो? अरे तुम तो आत्माएं हो, मेरे बच्चे हो। इसी को जानने के लिए लोगों ने युग बिता दिए, तुम कौन हो, और फिर भी फाइनल यही रहा कि समझ में नहीं आता तुम कौन हो। तो कितना जबरदस्त ज्ञान, रोशनी, जिससे हमारा चित्त प्रकाशित हो गया, जिससे हमारे अंदर का अंधकार लीन हो गया, लोप हो गया। इतना श्रेष्ठ ज्ञान हमारे पास है। और क्या दिया बाबा ने आकर? बहुत सोचने की बात है। मैं वो गीत सुनता रहता हूँ आजकल, बीच बीच में कहीं कहीं होता रहता है, भारत अब भरपूर बनेगा। हम कोटा में गए थे तो वहां भी गाया था एक भाई ने। मैं सोचता हूँ बाबा हमें कितनी जबरदस्त राजाई देकर चला जाता है। इसका नशा भी तो ब्राह्मणों को लगभग नहीं है ना, लगभग नहीं है। अपनी वर्तमान दुविधाओं में, समस्याओं में आत्माएं इतनी अटकी हुई हैं कि ये नशा ऐसा भरपूर हो जाएगा भारत। मुरलियों में हमने सुना है, सोना, हीरे, मोती पत्थरों की तरह बिखरे पड़े होंगे, तुम उन्हें अपने महलों में लगा दोगे। जो कुछ होता है वही लगाया जाता है ना, जो कुछ उपलब्ध होता है उसी का यूज करता है ना मनुष्य। आप उस तरफ जाएंगे जिधर गंगा है तो गंगा में छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, छोटे छोटे गोल गोल अंडे जैसे। लोग मकानों में उनको जड़ देते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। तो सतयुग में इतना भरपूर हो जाएगा भारत, हम सोचे क्या मिल रहा है हमें। और भी वर्तमान में बहुत कुछ मिल रहा है। सोचो आप, हम भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो गए। क्या होगा हमारा मरने के बाद? किसी को डर है? सीधे घर जाएंगे। किसी किसी को मृत्यु का डर भी रहता है, उसके कुछ कारण हैं। पूर्व जन्मों में मृत्यु ने उन्हें बहुत कष्ट दिया है। किसी का फोन आया था मुझे, एक माता, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मैंने तो उसको हंसी में कहा तो न मरना क्या, कोई कह रहा है क्या तुम मरो? 5000 साल तक जीना मजे से। कहा ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा, लेकिन डर बहुत है। आत्मा को कष्ट हुआ है किसी जन्म में देह छोड़ने में, तो मृत्यु बहुत भयभीत करती है। हम सोचें यहां भी हमें कितनी बड़ी प्राप्ति है, सहारा मिल गया हमें सच्चा। इस सहारे की अनुभूति विनाश काल में बहुत जबरदस्त होगी। ये सब जो बाबा आज कहते हैं ना हमें, उस सब के प्रैक्टिकल अनुभव होंगे कि बस कहो मेरा बाबा, और बाबा है, दिखाई देगा बाबा है। ये रहा देखो, चारों ओर देखेंगे, बाबा ने बताया हुआ ये, तुम देखोगे चारों ओर बाबा है। सुरक्षित फील करेंगे, सहारा महसूस करेंगे। जब सारा संसार, हर व्यक्ति
अकेला हो जाएगा, बेसहारे, तब हमें दिखाई देगा सर्वशक्तिवान हमारा सहारा है। तो कितनी बड़ी प्राप्तियां हमारी हो गई। हम इन्हें याद किया करें। सुख दे दिया, धीरज दे दिया, अनेक तरह के दुख, अनेक माओ के समाप्त हो गए। मुझे कभी कभी कोई ऐसे फोन करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। एक बहन आज फोन कर रही, छोटी आयु की। मैंने पूछा भी नहीं कहां से हो, कहा 2 साल का मेरे को एक बच्चा है, ये जब से जन्म लिया है पता नहीं क्या है इस बच्चे में, हम लोगों को बहुत सुखद फीलिंग हो रही है, हम दोनों ज्ञान में आ गए और मैं चाहती हूं सब कुछ कर लूं जो बाबा कह रहा है, सब कुछ। कहा मेरे को कोई बताता ही नहीं, 500 रुपयों का अभ्यास क्या करूं, मुझे कोई नहीं बताता है सुमान क्या होता है। बाबा की मुरली में सुनती रहती है ना। तो आत्माएं देखो कैसे कैसे अब बाबा की मदद के अनुभव कर रही। आगे और अच्छे अच्छे, एक की कहानी नहीं है, ये जो ब्राह्मण शरीर छोड़ के जा रहे हैं रोज, वो जिस घर में जा रहे हैं उनके जाते ही उनका कल्याण प्रारंभ हो जाता है, किसी का किसी तरह से, किसी का किसी तरह से। तो हम सभी अपने फरिश्ते स्वरूप को बढ़ाने के लिए सेकंड बात पर ध्यान देंगे, प्योरिटी बहुत बढ़ाएंगे। फरिश्ते संपूर्ण पावन होते हैं, कोई मैल नहीं, कोई इम्प्योरिटी नहीं, पवित्रता। पवित्र आत्माएं कैसे चमकेंगी संसार में? पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह। बाबा ने हम सबको बता दिया। कल भी रात को मैं देखा एक तारा इधर चमक रहा था बहुत, देखते ही मुझे याद आई बाबा की बात। बाबा ने कहा ना जैसे कोई कोई तारा बहुत चमकता है, तुम सितारे भी बाप के साथ होने के कारण बहुत चमकते हो। हमें अपनी चमक का पता नहीं चलता, पर हमारी चमक सबसे ज्यादा है संसार में। सच तो यही होगा कि विनाश काल में जब बहुत आत्माएं हम में से चमकने लगेंगी तो उनकी चमक से संसार का अंधकार समाप्त हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएंगे, विकार विदाई ले लेंगे सदा के लिए। तो दूसरी धारणा पर सबको ध्यान देना है, प्योरिटी। और प्योरिटी का विशाल स्वरूप बाबा ने बता दिया है। एक बताया ब्रह्मचारी नहीं, केवल ब्रह्मचारी, ब्रह्मा को संपूर्ण रूप से फॉलो करने वाले, उसका आचरण करने वाले। दूसरा सभी विकारों से मुक्त, उसमें छोटे से छोटा विकार भी न रहे, चित्त पूरी तरह निर्मल शांत, संपूर्ण पवित्रता, अंग अंग शीतल। तीसरी धारणा जिस पर ध्यान देना है, फरिश्ते अर्थात संपूर्ण संतुष्ट, मन में दुविधाएं ना हो, पूर्ण संतुष्टि हो गई, जो पाना था मिल गया, अब शांत संतुष्ट। प्रभु मिलन के सुख में रहने वाली आत्मा का स्वरूप दिखाई देगा, संतुष्ट। बाबा ने तो इतने तक कह दिया, तुम्हारी संपूर्ण संतुष्टता ही तुम्हारी संपूर्णता है। आत्मा को जो चाहिए, जो उसने खोया है, वो उसे मिल जाए। जो हमें चाहिए, जो सतयुग के आदि में हमारे पास था, बड़ी सूक्ष्म चीज है, बहुत डीप फिलॉसफी है। आप में से जो गहन चिंतन करते हैं वो चिंतन करें। सूक्ष्म खजाने स्थूल खजानों का निर्माण करेंगे, सूक्ष्म खजाने स्थूल खजानों को आकर्षित करेंगे। सब कुछ हमें प्रकृति से प्राप्त होने वाला है, वो सब किस आधार पे होगा? हमारे सूक्ष्म खजानों के आधार पर। ये खजाने हैं, खुशी का खजाना, प्रेम का खजाना, ज्ञान का, पवित्रता का, दुआओं का, ये सब खजाने हैं हमारे। इनको हम बढ़ाते चलें। संतुष्टता,
बहुत ध्यान देना है, अपने से ये बात करते चलना है, अपने को ये संकल्प देते चलना है, बाबा आपको पाकर मैं आत्मा तृप्त हुई। बार बार ये फीलिंग देंगे तो संतुष्टता बहुत बढ़ती जाएगी। इच्छाएं नहीं, संतुष्टता का आप दूसरा स्वरूप देखें, इच्छाएं मनुष्य को असंतुष्ट करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ये माया का एक सूक्ष्म स्वरूप हो जाता है कि बहुत कुछ होने के बाद भी मनुष्य के मन में अनेक इच्छाएं उठने लगती हैं। चाहे वो खाने की इच्छा हो, चाहे पहनने की इच्छा हो, चाहे साधन रखने की इच्छा हो, चाहे मान सम्मान की इच्छा हो। सबसे बुरी इच्छा मान सम्मान की। इसने ही अनेक धर्मों में गिरावट लाई। हिंदू धर्म में बहुत सारे मठ पंथ चलते रहे समय समय पर और गिरते रहे, आए और लोप होते रहे। कलयुग में, द्वापुर में नहीं हुआ ये काम, कलयुग में अनेक शाखाएं चलती रही हिंदू धर्म से निकल के और थोड़े ही समय में लोप होती रही। और उसका एक प्रबल कारण दिखाई दिया, मान की इच्छा। मैं बड़ा बनूं। ये बड़ा बनने के चक्कर में संघर्ष हुए, धर्म की शक्ति क्षीण होती गई, धीरे धीरे प्योरिटी की शक्ति क्षीण होती गई। वो मतपन धीरे धीरे कमजोर होकर समाप्त हो गया। ऐसे पिछले 500 सालों में बहुत सारे मठ पंथ भारत में स्थापित हुए और लोप हुए। तो हम इस बात से बचेंगे। जो मान से परे हो गए, आज भी था स्लोगन था। हाँ, जो जितने प्रसन्न रहेंगे प्रशंसा तो आपे ही होगी। मान का जितना त्याग करेंगे सम्मान पीछे पीछे आएगा। मांगने से अगर मान दिया जाता है तो कितनी देर चलता है, उसकी खुशी भी स्थायी नहीं होती। एक असली मान, लोगों के दिलों पर राज करने वाला मान। बाबा ने ये बात कही है 69 में, आप पढ़ सकते हैं मुरलियों में, लास्ट दिसंबर की मुरलियों में, कि जैसे यहाँ चुनाव होते हैं ना, जिसकी ज्यादा वोट होती है उसको चुन लिया जाता है। फिर पार्लियामेंट में ऐसे होगा, जिस पार्टी की ज्यादा नंबर है उसका प्रधानमंत्री बन जाएगा नेता। तो बाबा ने कहा था यहां भी जो अधिक आत्माओं के दिलों पर राज करेंगे वही राजा होंगे। 69 की मुरलियां हैं ये दिसंबर की। बड़ी दादियों की भट्टी चली थी 2, उसमें ये बहुत अच्छी मुरली है। 2 मुरली है दिसंबर की, पढ़ें आप, बहुत उनमें सुख मिलेगा, बहुत गहराई है उन दोनों में। एक की तो मुझे डेट भी याद रहती है, शायद 19 दिसंबर है या 21 दिसंबर है, 20 है, कुछ ऐसी। पुरानी बहनों की भट्टी पहली, उसके बाद दूसरी हुई थी। विश्व महाराजन कौन बनेंगे, 8 की माला में कौन आएंगे, मृत्यु भी किसकी सर्विसेबल होगी, ये बहुत अच्छी बातें उसमें हैं। तो संतुष्टता चौथी धारणा फरिश्तों की, बोलो। मेरा कुछ नहीं, वो तो हम चर्चा कर चुके रिश्ते आदि की। मेरा कुछ भी नहीं, संपूर्ण रूप से उपराम। जैसे संसार से लंगर उठा हुआ, चिपके हुए नहीं, कहीं अटैच नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। इसकी बहुत साधना करनी पड़ती है। ये सूक्ष्म साधना है। हमारे पास जो कुछ भी है, सबके पास है ना, कम से कम हमारे कपड़े हैं, हमारा शरीर है। अब ठंड पड़ रही है तो हमारे पास अच्छी अच्छी चीजें भी हैं, जैकेट अच्छी होंगी, स्वेटर अच्छे होंगे, रजाई अच्छी होगी, सबके पास है ना, हैं तो वो हमारे ही, लेकिन किसके लिए? यूज करने के लिए हैं। यूज या सेवा, अपनी सेवा हो गई, ठीक बोला इन्होंने, अपनी भी तो सेवा हो रही है ना। यूज करने के लिए हैं, साथ ले जाने के लिए नहीं। अगर हम यहाँ के सुंदर कंबल साथ ले जाना चाहेंगे तो क्या होगा? वहां कंबलों की जरूरत नहीं।
ये तो मैं हंसी में बात कही। हमारे पास जो भी साधन हैं वो यूज करने के लिए हैं, उनसे हम बाहर निकले हुए हों, उन्हीं में हमें सुख मिलता हो, इससे हम परे हों। असली सुख तो बाबा में है, एकाग्रता में है, चित्त की शांति में है, सुंदर चिंतन में है। इसका हम अनुभव करें। और मैंपन नहीं, पांचवी बात, बस 5 ही हम निकालेंगे। कोई एक सुंदर बात सुना दें आप। ये तो बड़ी बात कर दी आपने। ठीक है, यही सबसे सुंदर बात है, बेहद का वैराग्य। उसका भी यही अर्थ है कि कहीं अटके हुए नहीं। बाबा एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते थे। हम किचन वाले सामने बैठे रहते थे ना, तो बाबा कहते थे जैसे हलवा जब बनाते हो तो हलवा जब बन गया उसकी निशानी होगी किनारे छोड़ देगा। वो घी पे आ जाता है ना, वो पकड़ता नहीं फिर उसको किनारे, कढ़ाई पकड़ेगी नहीं उसको, छोड़ती रहेगी। तुमने भी जब सब कुछ छोड़ दिया, ये संपूर्णता होगी। वैराग्य से हम हर जगह से बाहर निकलते रहें। ये 5 धारणाएं हम लेकर चलेंगे। इन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लक्ष्य बना लें, सभी लक्ष्य बना लें। संगम युग ईश्वरीय प्राप्तियों के लिए है, स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स के लिए है केवल, स्पिरिचुअल पावर बढ़ने के लिए है केवल। और चीजों में हम न अटक जाएं। आज मेरे से कोई प्रश्न पूछ रहा था, बाबा की बात उसने पढ़ी वो मुरली में, तुम्हारा असली काम है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर सारे संसार को देना, बाकी सारे काम निमित्त मात्र हैं। तो मेरे से पूछ रहे थे कि ये बाबा ने कह दिया तो हमारा सारा दिन तो सेवाओं में जा रहा है, तो हमारी सेवाएं निमित्त मात्र हैं बस। मैंने कहा भाई, भगवान ने कहा, दिल्ली से किसी का फोन था, मैंने कहा तो भगवानों वाच है, मेरा वाच नहीं है ये। भगवान ने कहा है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर संसार में फैलाना, यह है तुम्हारा मुख्य काम, बाकी सभी काम तो निमित्त मात्र है। माना छोटे छोटे जो हमें करने हैं, कुछ तो हम करेंगे ना भाई। काम, मनुष्य के पास शरीर है, हाथ पैर बुद्धि है, तो वो कुछ तो करेगा ही। उसको हम चाहे सेवा कहें, आप चाहे अपने लौकिक घर का कार्य कहें, वो हमारी भावनाओं पे डिपेंड करता है। आप अपने लौकिक कार्यों को भी यज्ञ सेवा मान लो, बाबा का काम मान लो, तो वो बाबा का ही काम हो जाएगा। और आप ये मान लें कि ये मेरा है, तो वो मेरा रह जाएगा, आपको भारी करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। हम अपने चिंतन को बढ़ाएं। संगम युग जन्म जन्म के भाग्य बनाने के लिए है। हम कहीं अटक गए। मैं कई माताओं से कहा करता हूं, माताएं मुझे पूछती हैं, मेरे इस एक बच्चे के कारण मैं बहुत दुखी हूं। बिल्कुल प्रैक्टिकल है बहुत जगह। मैं उनसे पूछता हूं, बच्चा दुखी है या सुखी है? कहा वो तो मौज मनाता है अपने साथियों के साथ, मैं दुखी रहती हूं उसे देख देख कर। रात को लेट आएगा, बुरे संग में रहता है, वो आनंद मना रहा है। मैं पूछता हूं, तुम आनंद को गंवा रही हो, सोचो। एक आत्मा के कारण तुम अपने जन्म जन्म के भाग्य को खो रही हो। अब मां को बच्चे की चिंता होना तो नेचुरल है। मेरी ये बात सुन के माता जी और निराश हो जाती है कि बड़ा मुश्किल काम है, क्या करूं, चिंता न करूं तो भी मन नहीं मानता, करनी चाहिए चिंता, ऐसा कहता है विवेक। और चिंता करने से कुछ हो नहीं रहा है, दुख बढ़ रहा है, बच्चा सुधर नहीं रहा है, तो हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। मैं सभी माताओं को कहता हूं, आजकल युवकों के लिए बुरा संग चारों ओर फैला हो, व्याप्त है, सर्वव्यापी है ना। गुड वाइब्रेशंस दो उन्हें, अपनी अच्छी स्थिति में रहें। मैं सिखाया एक परिवार को, एक माता थी, बहुत चिंता उसको बच्चों की,
मैंने कहा जिस दिन तुम अपने पुरुषार्थ की चिंता करने लगोगी, उस दिन बाबा तुम्हारे बच्चों की चिंता करेगा, उनको ठीक कर देगा। जब तक तुम उनकी चिंता कर रही हो तो बाबा निश्चिंत है। होगा ना ऐसे? बाबा भी देखता है ना, ये चिंता कर ही रहे हैं, मुझे क्या जरूरत चिंता करने की। और ये सूक्ष्म गति है, जिस दिन हम निश्चिंत हो जाते हैं उस दिन बच्चे अपनी चिंता स्वयं करने लगते हैं। तो कलयुग के अंत के माहौल को जानते हुए हमें वो करना चाहिए जिसमें कल्याण हो, हमारा भी और बच्चों का भी। इसके लिए अच्छे वाइब्रेशंस उन्हें देना है, अपने अच्छे स्वमान को बढ़ाना है। सत्य तो यही है कि जिस घर में माँ बाप की मनोस्थिति अच्छी है वहां सारे बच्चे अच्छे होंगे ही। माँ का प्रभाव बच्चों पर तेजी से जाता है, तुरंत गहराई से जाता है। स्थिति श्रेष्ठ तो सारा वातावरण श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए इन असली चीजों पर ध्यान देना है। चिंता करने से, परेशान होने से अपना भी घाटा, उनका भी घाटा हो रहा है। तो इस तरह हम सभी लक्ष्य बना लें। संगम युग पर एक चिंतन मैं आपको दे रहा हूं, सुंदर सा चिंतन सभी करेंगे, अपने से करेंगे, अपने लिए करेंगे। केवल संगम युग पर मैं अच्छे से अच्छा क्या कर सकती हूं, क्या कर सकता हूं, सब चिंतन करें। हमें वही करना चाहिए जो हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में ही नहीं है उसके लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं। हम अच्छे से अच्छा बहुत कुछ कर सकते हैं, बुद्धि को डिवाइन बना सकते हैं। जो बुद्धि हमारी जन्म जन्म हमें साथ देगी, अपने अंदर शक्तियां भर सकते हैं, जो चारों युग हमारे साथ चलेगी। अपनी प्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, जो हमारे भाग्य को चमकाएगी। अपने ज्ञान चिंतन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो जन्म जन्म हमारे विचारों को महान रखेंगे। जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमें करना है। सभी कुमार बहुत बैठे हैं, चिंतन करें। लिखो आज बैठ के, मैं संगम युग पर अच्छे से अच्छा क्या कर सकता हूं, और जो कर सकता हूं वो मुझे कर लेना है। हाँ, उन बातों को आप छोड़ देना जो नहीं हो सकते। जो चीज नहीं हो सकती उन्हें छोड़ दो, एक साइड रख दो। जो हम कर सकते हैं उस पे फोकस करना। कभी कभी मनुष्य क्या कर रहा है, उन चीजों के पीछे भाग रहा है जो किया नहीं जा सकता, और वो नहीं कर रहा है जो किया जा सकता है। ये गलती हो रही है, इसको ठीक करेंगे तो धुन लगाएंगे। हमारी यहाँ की धुन सारे संसार में फैलेगी। हमें फरिश्ता बनना है। ओम शांति।